हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट थर्ड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्राइंग। एंड ड्राइंग का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रे ड्रायर के बारे में। स्प्रे ड्रायर इज अ वेरी यूनिक ड्रायर एंड दैट इज व्हाई इट इज अ चॉइस ऑफ ड्रायर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग इज वेरी मच क्लियर। ड्राइंग का इस्तेमाल हम कर रहे हैं हमारे सैंपल में से, जो भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल सैंपल है, उस सैंपल में जितना भी अनवांटेड मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए वी आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ ड्राइंग. Now we might get this material or the sample in a wet solid form, or as well as we can get this material in a liquid form. What if I get a solution or a suspension of a pharmaceutical powder? So in order to dry the solution or the suspension, we have to choose dryer other than the bed dryer or other than the tray dryer. Okay, previously we have studied about tray dryer, fluidized bed dryer. Now the uniqueness of spray dryer is it is useful for the drying of solution or suspension. Means यहाँ पे आप उस pharmaceutical material की ड्राइंग कर रहे हैं जो किस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी आपका लिक्विड फॉर्म में है, या तो सोल्यूशन की फॉर्म में होगा या ये आपका सस्पेंशन की फॉर्म में होगा. सो हियर वी आर यूजिंग स्प्रे ड्राई टेक्निक in order to completely dry the solutions and the suspension. And in this particular dryer, this dryer is very effective because it produces a larger surface area, how we will discuss in the upcoming chapters. And it provides efficient heat and mass transfer. That's why it is a very effective means of drying, and thereby you collect the dry solid in a very short span of time. Now let's understand the structure of the spray dryer. Look at this. This is the structure of spray dryer. It is resembling with the cyclone separator, as you have studied in size separation. So इसका structure cyclone separator से काफी मिलता जुलता है. ऐसा ही वहां पर भी हम स्ट्रक्चर बनाते थे, है ना. सो इसके स्ट्रक्चर में बहुत आसान है. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स ड्रॉ करना है और इसका आपको बेस थोड़ा सा कोनिकल बनाना है. दिस कोनिकल बेस विल अलाउ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द साइक्लोन प्रोड्यूस्ड विद इन अ वेरी वायलेंट मैनर. अंदर जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा, उस टर्बुलेंस को, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोड्यूस करने में ये साइक्लोन बेस मदद करता है. नाउ यू सी एट द टेंजेंशियल देयर इज अ इनलेट फॉर द हॉट एयर. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप हॉट एयर को इंट्रोड्यूस कराएंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड फीड लगा है, यहाँ से हमारा फार्मास्यूटिकल मटेरियल इंट्रोड्यूस कराएंगे. लिक्विड फीड के जस्ट नीचे आप यहाँ देख सकते हैं एटमाइजर लगा रहता है. दिस एटमाइजर हैज अ फंक्शन टू प्रोड्यूस एटमाइजेशन. एटमाइजेशन मीन्स जो भी लिक्विड फीड यहाँ से आया है उसको ये कन्वर्ट करेगा इनटू अ फाइन स्प्रे ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स. यहाँ पर आपको जो ये साइक्लोन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जो एयर अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, इस एयर को आपने बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इंट्रोड्यूस कराया है. हाई वेलोसिटी ऑफ एयर जब टेंजेंशियल इनलेट से अंदर आती है तो वो एक तरीके का डिस्टरबेंस अंदर क्रिएट करती है, एक तरीके का टर्बुलेंस क्रिएट करती है. और ये जो हमने टर्बुलेंस पाया है, इससे होगा क्या, इससे आपके लिक्विड फीड के पार्टिकल्स का जो अंदर रिटेंशन टाइम है इस ड्रायर के, वो बढ़ जाएगा. और रिटेंशन टाइम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी भी आपके पार्टिकल की इंप्रूव हो जाएगी. बात करते हैं एटमाइजर की. एटमाइजर ने क्या किया, यहाँ से लिक्विड फीड आया और लिक्विड फीड को इसने छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करा, छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट करा. और यहाँ पर ये एक या दो या तीन एटम्स नहीं क्रिएट करता है, यहाँ पर ये बनाता है मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ दैट लिक्विड फीड इन अ फाइन स्प्रे. So this million droplets increases the surface area, okay? And once the surface area increases, the heat and mass transfer automatically get increased. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एयर का आउटलेट लगा है, एंड यहाँ बॉटम में आप देख सकते हैं दिस इज द बेस जहां से आप अपने ड्राइड प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक विशेष प्रकार के एटमाइजर का है. एटमाइजर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे जो एटमाइजर आप देख रहे हैं, ये आपका टू फ्लूइड नोजल टाइप ऑफ एटमाइजर है. यहाँ पर आप देखेंगे जब तो आपका लिक्विड फीड से आपका सैंपल यहाँ पे गिरता है एटमाइजर पे, तो एटमाइजर के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक फाइन स्प्रे नजर आएगा. दिस फाइन स्प्रे कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ दैट लिक्विड फीड. ऑल राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं. मेथड को हम लोग इन डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहली चीज जो इसके इंट्रोडक्शन में जाननी जरूरी है कि इस ड्रायर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किस पर्पस के लिए किया जाता है. ये सिर्फ ड्राइंग ही नहीं करके देगा, ये आपको आपके पाउडर के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लाके दे सकता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग ऑफ पार्टिकल्स. इन ऑर्डर टू गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज,
अगर आप उसका साइज घटाना चाहते हैं तो ये साइज घटाकर भी आपको देता है, क्योंकि आप जब लिक्विड फीड डालते हैं तो वो उसको क्या करता है एटमाइजर, उसकी फाइन ड्रॉपलेट्स बनाता है जिसमें पार्टिकल का साइज माइक्रो रेंज में आता है। देन कम्स मॉर्फोलॉजी। एटमाइजर से जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो वो बहुत ही स्फेरिकल निकलते हैं, तो मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली वाटर कंटेंट एंड बल्क डेंसिटी। तो साथ ही साथ ये आपके प्रोडक्ट को ड्राई भी करके देगा, पर उसमें ये एडिशनली उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करके देगा। ठीक है, सो दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ यूजिंग स्प्रे ड्रायर इन द इंडस्ट्री टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन योर पाउडर। नाउ लेट्स डायरेक्टली एंटर इनटू द process. How does this spray dryer works? So in the spray drying there are three fundamental steps involved. First is atomization. In this process atoms will form. Atoms means your fine spray will consist of small droplets of the particles in millions of numbers. Second will be droplet drying. पहले आप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, फिर उनकी ड्राइंग होगी। ड्राइंग होने के बाद आप उसका कलेक्शन करेंगे। तो तीन। Now let's understand the important step and very critical step in the entire spray drying process is the atomization process. As you can see in atomization करते क्या है हम, इसमें हम हमारे लिक्विड फीड के जस्ट नीचे आपने देखा होगा डायग्राम में हम एक एटमाइजर को इंस्टॉल करते हैं। ये है वो छोटा सा एटमाइजर। इसमें ये वन ऑफ द टाइप ऑफ एटमाइजर है जिसका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज अ टू फ्लूइड नोजल टाइप ऑफ एटमाइजर एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। दैट इज वाई द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ स्प्रे ड्रायर बिकम्स एक्सपेंसिव। नाउ व्हाट हैपेंस जब आप एटमाइजर को इंस्टॉल करेंगे तो एटमाइजर में क्या होगा, आपने जो लिक्विड फ्लूइड डाला था वो आपके फाइन स्प्रे फॉर्म करेगा और उस फाइन स्प्रे के अंदर आपके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे। वो ड्रॉपलेट्स की संख्या जैसे कि आपको पता है वो कितनी है, वो मिलियंस में है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सरफेस एरिया जो है वो आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ ड्रॉपलेट ड्राइंग और पार्टिकल फॉर्मेशन जो होती है वो आपका ड्राइंग चैम्बर के अंदर होती है। और ड्राइंग चैम्बर के अंदर कैसे होती है, आप गैस डिस्पेंसर उसके अंदर, गैस डिस्पेंसर के थ्रू आप हॉट एयर डालते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा यहाँ पर होगी, अंदर ही होगी जो ड्राइंग होगी। दिस इज द ड्राइंग चैम्बर, यहीं पे ड्राइंग प्रोसेस होनी है और ड्राइंग करने के लिए हमने हॉट एयर को चूज किया है। और ये हॉट एयर यहाँ पे कनेक्टेड रहता है एक गैस डिस्पेंसर से। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो ये गैस डिस्पेंसर होता है ये हॉट एयर को अंदर तक लाता है, पर ये कैसे लाता है, उसे फिल्टर करके लाता है। यानी कि गैस डिस्पेंसर और हॉट एयर के बीच में भी फिल्टर्स लगे रहते हैं ताकि जो भी अंदर एयर आए वो फिल्टर्ड फॉर्म में आए, सो दैट अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन ना हो। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है हमारा ड्रॉपलेट ड्राइंग का। और इसी के साथ साथ ड्रॉपलेट ड्राइंग होती है और पार्टिकल फॉर्मेशन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, एक साथ ही होती है। क्या होगा, सबसे पहले जो एटमाइज्ड ड्रॉपलेट्स थे आपके फीड के वो आपकी हॉट एयर से एनकाउंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये जो फ्लो है ये को करंट भी हो सकता है। को करंट का मतलब एक तरफ से आपका फीड नीचे की तरफ आएगा और साथ ही साथ दूसरी तरफ से आपका जो हॉट एयर है वो आपका एंटर करेगी। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएंगे और क्या होगा, जैसे ही को करंट मोड होगा, अब इंडस्ट्री में ज्यादातर को करंट मोड ही इस्तेमाल किया जाता है हॉट एयर को सप्लाई करने के लिए। जैसे एयर आपका चैम्बर में एंटर करेगी वो टेंजेंशियली एंटर कर रही है। टेंजेंशियली का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये हमारा चैम्बर था, चैम्बर के यहाँ पर हमने एक हॉट एयर इनलेट लगा रखा है। सो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट इनलेट। यहाँ से आपका एंटर करेगी और जैसे ही वो हाई वेलोसिटी से एयर अंदर आएगी तो वो इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, ये होने से क्या होगा, जो भी ड्रॉपलेट्स आ रहे थे उनका जो रेसिडेंस टाइम था ड्रायर के अंदर वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब उन्हें ज्यादा टाइम मिलेगा आपका ड्राई होने के लिए। अब ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, इसको कंप्लीट होने में इट टेक्स ओनली फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। दिस इज अ वेरी रैपिड मेथड ऑफ ड्राइंग द फार्मास्यूटिकल सैंपल। All right, now the third step comes is collection of dried प्रोडक्ट। नाउ आपने एटमाइजेशन किया, एटमाइजेशन से आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, आपने उनको ड्राई किया, अब आप उन्हें कलेक्ट करते हैं। तो ज्यादातर जो ड्राइड पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। ड्राइंग गैस जैसी उन पे गिरती है वो बनते हैं, ड्राई होते हैं और एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और अलग होते ही वो कहाँ जमा हो जाते हैं, आपके स्प्रे ड्राई चैम्बर के बॉटम में। तो हम क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो हमारे एयर के साथ रहते हैं उसका हम सेपरेशन कर लेते हैं। कैसे, हमने बीच में एक स्पेशल सेपरेशन डिवाइस लगाई है जो कि एक साइक्लोन हो सकता है या फिर एक बैक फिल्टर हो सकता है। उसके थ्रू आप जितने भी फाइन पार्टिकल्स होंगे एयर में उनको आप सेपरेट कर लेंगे। और स्प्रे ड्राइंग जो होती है बच्चों वो दो तरीके की होती है, यानी कि उसमें जो सिस्टम आप यूज करते हैं वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। अब फर्क क्या होगा, फर्क बहुत ही सिंपल सा फर्क है। जो आपका ओपन टाइप का स्प्रे ड्रायर रहेगा उसमें तो आप एज अ हीटिंग सोर्स आप हॉट एयर को इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, लेकिन अगर आपका सिस्टम मान लीजिए क्लोज टाइप का है तो उसमें हॉट एयर का इस्तेमाल ना करके आप नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। अब एक और फायदा इससे मिलता है हमें, अगर हमारा ड्रायर क्लोज्ड है तो हम इसके अंदर किसी स्टराइल प्रेपरेशन को भी ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पूरा का पूरा क्लोज्ड है तो स्टेरिलिटी मेंटेन रहेगी, और आप किसी स्टराइल यानी कि पेरेंटल पाउडर की भी आप ड्राइंग करके उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनते हैं जो कि एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं इफेक्टिव हीट एंड मास ट्रांसफर के लिए, जिस वजह से इवेपोरेशन बहुत तेज होता है, और एक्चुअल ड्राइंग टाइम जो होता है ड्रॉपलेट का, इट डजंट टेक मोर देन अ सेकेंड, और आई वुड से फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। यानी कि पूरी की पूरी जो ओवरऑल ड्राइंग होती है स्प्रे ड्रायर के अंदर, वो कुछ सेकंड्स में हो जाती है। दैट इज व्हाई आई इनिशियली सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट दिस इज द चॉइस ऑफ ड्राइंग इन द इंडस्ट्री, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स रैपिडनेस, देर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको अपने पार्टिकल में डिजायर्ड साइज चाहिए, अगर आपको आपके पार्टिकल में डिजायर्ड शेप चाहिए, अगर आपको उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस करनी है, जी बिल्कुल, अगर आपके पास मान लीजिए कोई हाइड्रोफोबिक ड्रग है, अगर आप हाइड्रोफोबिक ड्रग की सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप उसकी ड्राइंग कर लीजिए स्प्रे ड्रायर से। स्प्रे ड्रायर से ड्राइंग करने से क्या होता है, आपकी जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो एमोर्फस में चेंज हो जाता है। अब जैसे ही वो एमोर्फस में आएगा, क्रिस्टलाइन से एमोर्फस में आएगा, तो एमोर्फस की जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो बेटर है इन कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्या होगा, जैसे ही ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो रिजल्टेंट उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे जो डिजायरेबल ट्रेड्स हैं वो हम अपने ड्रग में ला पाते हैं जस्ट बाय परफॉर्मिंग सिंगल ऑपरेशन ऑफ ड्राइंग विद द स्प्रे ड्रायर। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं हम इसके एडवांटेजेस की। तो पहला एडवांटेजेस बच्चों इसका यही है कि ये बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है ना, इसमें इसके अंदर जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो बहुत ही फास्ट है। जो ड्रॉपलेट्स ड्राई होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर ही ड्राई होने लगते हैं। इसका मतलब इसको आप बहुत जो ज्यादा हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं उनकी ड्राइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आप एटमाइजर लगाते हैं, अगर आप सुटेबल एटमाइजर लगा रहे हैं, तो आप अपने पाउडर के जो रिजल्टिंग पाउडर है आप उसके अंदर पार्टिकल साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल राइट। तीसरी चीज, इसके अंदर लेबर कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, और इस प्रोसेस की जो यील्ड है वो यील्ड बहुत अच्छी है, आपको एकदम ड्राई प्रोडक्ट मिलेगा और एकदम फ्री फ्लोइंग पाउडर मिलेगा एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस में से। एंड अनदर एडवांटेज इज, ये एक सिंगल ऑपरेशन है, यानी कि इसमें अदर देन एक बार आप इसमें हैंडलिंग करेंगे उसके बाद आपको मल्टीपल हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज अ वेरी सिंगल ऑपरेशन मेथड। एंड फाइनली इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप इसको अगर बैच वाइज भी इसे यूज किया जाता है, पर अगर आप इसे कॉन्टिन्यूस मोड में यूज करना चाहते हैं तो स्प्रे ड्राइंग आप कॉन्टिन्यूस मोड में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं स्प्रे ड्राइंग मेथड के। चलिए अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एक डायग्राम है, दिस इज अ नैनो स्प्रे ड्रायर। अभी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने स्प्रे ड्रायर में थोड़े से एडवांसमेंट्स किए हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्प्रे ड्रायर है वो जो आपको ड्राइड पाउडर देता है, उस ड्राइड पाउडर में जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है माइक्रॉन्स में। ऑलराइट, उसका साइज रेंज रहता है माइक्रॉन्स में। लेकिन अगर आप स्प्रे ड्रायर ऐसा बनाना चाहें जो आपको नैनो पार्टिकल्स दे दे, तो उसके लिए क्या किया गया है, नैनो स्प्रे ड्रायर का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसे एटमाइजर लगे रहते हैं जो आपके पार्टिकल साइज को बहुत ही कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वो उसको माइक्रोन से नैनो में भी रिड्यूस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नैनो स्प्रे ड्रायर यूज करेंगे तो आप नैनो पार्टिकल्स को भी मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी आप नोवल ड्रग डिलीवरी भी में भी जा सकते हैं। आप अपने ड्रग रिलीज प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो ये सारे एडवांटेजेस रहते हैं स्प्रे ड्रायर के साथ। सो ये सिर्फ ड्राइंग ही ना करके बहुत सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो इसकी जो पहली कमी नजर आती है, आपको डायग्राम देख के नजर आ रही होगी, ये थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा नहीं, आई वुड से वेरी बल्की इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि इसके अंदर एंसिलरी इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे कि एटमाइजर। एटमाइजर जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, अल्ट्रासोनिक टाइप ऑफ एटमाइजर है, फ्लूइड नोजल एटमाइजर है। तो ये करता क्या है, ये आपके स्प्रे ड्रायर की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसे बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की और स्प्रे ड्रायर, इज दैट इसकी थर्मल एफिशिएंसी ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो वो कम है। ठीक है, कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो एयर आपका जाती है वो आपकी इतनी हॉट नहीं होती है। जब वो अपने ड्रायर से निकलती है उस टाइम तक का क्या होता है, उसने इतना ज्यादा वेपोराइजेशन इवेपोरेशन में अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी होती है कि उसके अंदर इतनी हीट नहीं रहती है। सो यानी कि उसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या है, लो है। साथ ही साथ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हीटेड एयर यहाँ पर आपके चैम्बर से पास होते हैं विदाउट कॉन्टेक्टिंग अ पार्टिकल। दैट मीन्स ये ड्राइंग प्रोसेस में डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं।
ऑल राइट। अब एंड करने से पहले मैं आपको इसकी एक दो एप्लीकेशंस बता देती हूँ। स्प्रे ड्राइंग की फार्मास्यूटिकल में एप्लीकेशंस, ऑफ कोर्स सी बात है, पहली एप्लीकेशन तो इसकी होगी, जाहिर सी बात है, अगर आपको अपने सस्पेंशन को ड्राई करना है, यानी कि इन ऑर्डर टू